गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं और सवाल कई सारे उठ रहे हैं। ऐसे में क्या विकास दुबे की यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था तो उसकी वजह क्या है, वो पुलिस पर भी इस तरह से सवाल उठाया जा। हमारे साथ है भोपाल से सांसद बीजेपी प्रज्ञा ठाकुर। अब आपको क्या लगता है एनकाउंटर, क्योंकि एनकाउंटर तो हुआ और जिस तरह से उसको यहाँ उज्जैन से लेके गए, उज्जैन में महाकाल पहुंचा था, वो दर्शन किए थे, इसके बाद एसटीएफ उसको लेके गई, उसके बाद एनकाउंटर हो गया, जिस तरह से जो पूरी थ्योरी एक तैयार की, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है एनकाउंटर हुआ है, निश्चित रूप से एनकाउंटर की परिस्थिति बनी होगी। कोई भी अपराधी जब होता है तो, और इस प्रकार का बड़ा अपराधी जिसने इतने पुलिस वालों की एक साथ हत्या कर दी, पहले से भी वो अपराधी रहा, जिसके पिता उसकी अंत्येष्टि में नहीं गए, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा अपराधी था और बचपन से वो था। इसलिए उसका वो समय पा करके भागा होगा, परिस्थिति देख करके, और उसका एनकाउंटर किया है। ये तो पुलिस बता सकती है उस समय जो उपस्थित थी, और परिस्थिति ऐसी होगी इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि योगी राज में कोई गुंडागर्दी बढ़ नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो। और जो हुआ अच्छा हुआ। कम से कम वो जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, या अभी तक उसने जितने लोगों को हताहत किया है, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो कांग्रेस तो सवाल कर रही है, वो कह रही है कि एनकाउंटर नहीं करना था, कोर्ट में पेश करना था, तमाम तरह की चीज़ें हैं कि ये जानबूझकर किया गया। तो क्या लगता है कि इस तरह के सवाल होने चाहिए, अभी इस तरह के सवाल उठने चाहिए इन सब चीज़ों पर? गजब का प्रश्न होता है आपका, और गजब का उत्तर मैं देती हूँ कि ये कांग्रेस जो है, जब 26/11 हुआ उसके बाद कांग्रेस ने एक पुस्तक का विमोचन किया और उसमें कहा कि आरएसएस ने ये करवाया। कांग्रेस हमेशा से जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके पक्ष में बोलती है, जो देश के दुश्मन है उनके पक्ष में बोलती है, अपराधी है उनके पक्ष में बोलती है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके बोलने पर देश को अगर प्रतिक्रिया देना है तो संपूर्ण देश ऐसी प्रतिक्रिया दे कि इनका संपूर्ण समापन हो जाए, क्योंकि ये कांग्रेस देश के हित में नहीं है। तो लगता है कि जो पूरे तमाम तरह की परिस्थितियां बनी थी, क्योंकि 8 पुलिस वालों का इसमें कोई शक नहीं कि उसने जिस तरह से उनका हत्या की थी और उसके बाद उसको तलाश भी की जा रही थी, लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं कि पुलिस की भूमिका पर बड़ा सवाल उठ रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे यूपी एसटीएफ की हो, उस भूमिका के बीच में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए? इतने पुलिस वाले मर गए, शहीद हो गए, उनको मार दिया गया और वो शहीद हुए, तब हमें क्या करना चाहिए? तब उन पुलिस वालों के लिए ऐसा शब्द उपयोग किए जाने लगे कि वो चले गए या बहुत बड़ा अपराधी, उसको मार देना चाहिए। हर किसी की प्रतिक्रिया, हर जनमानस की प्रतिक्रिया थी कि उसको मार देना चाहिए। और जब पकड़ा गया और परिस्थिति जो बनी होगी उसमें उसका एनकाउंटर हो गया, तो अब उस पर प्रश्न खड़े कर दिए गए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम कुछ मुद्दों पे स्थिरता होनी चाहिए। क्या उसको हिंदू से जोड़ना ठीक है? मुझे ऐसा लगता है अपराधी अपराधी होता है, और वो हिंदू और मुस्लिम ईसाई ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, हमारे किसी फेसबुक पे बहुत अच्छा किसी ने कहा कि वो मंदिर गया इसलिए वो पकड़ा गया क्योंकि वह हिंदू था, और अगर मस्जिद में होता तो वो कभी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि मोहम्मद साद आज तक जिंदा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अपराधी मोहम्मद साद जैसे को भी समाप्त कर देना चाहिए, या उनको अंदर होना चाहिए। ये अतिशीघ्र होना चाहिए, क्योंकि अपराध को जो भी करता है देश में, वो देशद्रोही होता है, वो अपराधी होता है। तो ये तो हैं साध्वी प्रज्ञा, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि मोहम्मद साद का एक जिक्र किया इन्होंने कि अगर वो भी इस तरह से अपराधी तो उसके साथ भी इस तरह का सलूक होना चाहिए जिस तरह से विकास दुबे के साथ हुआ। जायज़ ठहरा रही हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर पूरी तरह सही था और उसके साथ यही सलूक किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।